हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, हम हमेशा नर्सरी से या फिर मॉल से कहीं भी प्लांट्स लेकर आते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर लेते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि घर पे भी लाकर इसी तरह हम ग्रो करें। यानी कि जब हम नर्सरी में देखते हैं तो प्लांट्स बहुत हेल्दी कंडीशन में रहते हैं, और मॉल्स में भी जहाँ से हम प्लांट्स खरीदते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब हम घर लेके आते हैं तो वो कुछ बेजान से हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो क्या वो सॉइल मीडिया की गलती रहती है या फिर कोई एनवायरनमेंट की गलती है? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्यों हम जब हम प्लांट्स लाते हैं बाहर से, नर्सरी से, और घर लाते ही सूख जाते हैं, उनका रीज़न देखते हैं। क्या उसके अंदर सॉइल मीडिया की कोई गलती रहती है? बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने मॉल गई थी, वहाँ से एक प्लांट को ख़रीदा, और वो प्लांट ये है, एंथोरियम का प्लांट। हालांकि वो बहुत ही अच्छी कंडीशन के थे। वो प्लांट की लीव्स इतनी हरी भरी उनकी पत्तियां थी, देखते ही मन आ गया कि चलो इस प्लांट को खरीद ले। और जैसे ही मैं घर लाती हूँ और महीने 2 महीने में मैं क्या देखती हूँ, उनकी पत्तियां है कुछ इस तरह से, उनके जो टिप्स रहते हैं एंथोरियम के, पूरी इस तरह से पीले पड़ गए थे, और फ्लावरिंग तो होना एकदम बंद ही हो गया था। तो वो उनका रीज़न क्या था? मॉल्स में कोई सनलाइट वगैरह नहीं आती है, जो भी ग्रो होते तो वहाँ के जो येलो लाइट्स, ब्लू लाइट्स में वो प्लांट्स ग्रो हो रहा था, और उसके अंदर कोई सॉइल मीडिया नहीं था तो सिर्फ कोकोपीट। हाँ फ्रेंड्स, अगर वो प्लांट ग्रो करते हैं, कोई भी इंडोर ऑफिस में ग्रो करते हैं, तो सिर्फ कोकोपीट में ग्रो करते हैं, कोई भी गार्डन सॉइल ऐड नहीं करते हैं। तो इसके बीच किसी ने, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि आपके घर का जो एंथोरियम का प्लांट है बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है, क्यों इस तरह से अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, हालांकि मेरे घर में ये एंथोरियम का प्लांट ग्रो भी नहीं कर रहा है, आपका सॉइल मीडिया क्या है? तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती थी, जो मैंने गार्डन से यानी कि मॉल से जो प्लांट खरीदा था वो ओनली कोकोपीट में ग्रो कर रहा था, तो वहाँ तो हेल्दी कंडीशन में था ही, लेकिन जैसे ही घर लाती हूँ तो पूरा सूख गया था। तो मैंने इसके अंदर गार्डन सॉइल, अब इसकी मिट्टी की देखिए आप टेक्सचर किस तरह से है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब इसके अंदर गार्डन सॉइल है, और गार्डन सॉइल बहुत ही कम मात्रा में डाला हुआ है, जैसे कि 30% मैंने गार्डन सॉइल लिया है और 30% वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है, और 20% जो उनका कोकोपीट था वही मैंने इसमें ऐड कर दिया। और फिर इसकी मिट्टी को अगर मैं बताऊं तो आपको ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी फ्रीली ये आ रहा है। मतलब अगर मैं इस प्लांट को भी इस तरह से मैं अगर बाहर निकाल दूँ ना, तो ये इजीली इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए रूट्स कितनी अच्छी तरह से ये स्प्रेड हो रही है, यानी कि प्लांट्स बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। हालांकि इसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा फंगस लग चुका है, अब ये टाइम है इसे मैं पेस्टिसाइड ऐड करूं, और सॉइल मीडिया बस इसमें गार्डन सॉइल बहुत कम रहना चाहिए, सिर्फ 30% ही काफ़ी है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर वर्म्स भी आने लग गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो यही डिफरेंसेस है, जो मॉल से या फिर हम नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं वो अच्छी ग्रोथ करते हैं, और नर्सरी वाले भी कोई वर्मी कंपोस्ट या फिर गार्डन यानी कि कोकोपीट ऐड नहीं करते, वो सिर्फ गार्डन सॉइल में ही प्लांट ग्रो करते हैं। और उनकी स्पेशलिटी ये रहती है, वो दिन में 2 बार वाटरिंग करते हैं। जी फ्रेंड्स, उनके प्लांट्स की जो पत्तियां हैं शाइनी दिखे, और जो फ्लावर है वो भी शाइनी दिखे, तो वो दिन में 2 बार वाटरिंग करते हैं, वाटर का छिड़काव करते हैं, यानी पाइप से स्प्रे करते हैं। और उनकी मिट्टी बहुत ही सख्त रहती है। अगर हम जो नर्सरी से पौधे लाते हैं उनको अब यूँ इस तरह उंगली डाल के देखिए तो इतनी टाइट रहती है मिट्टी, बस वो कुछ साडन गार्डन सॉइल के अलावा और कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं मेरे गार्डन में इस तरह का ये सॉइल मीडिया है। तो मैंने बताया 30% गार्डन सॉइल है, 30% वर्मी कंपोस्ट है, 20%
कोकोपीट है। अदरवाइज इसके अंदर बोन मिल और नीम खली का ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि इस तरह से फ्लावरिंग हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की फ्लावरिंग हो और ये बहुत हेल्दी कंडीशन में है मेरा ये प्लांट। तो मैंने इसमें बोन मिल ऐड किया हुआ है और नीम की कली भी मस्ट है। अभी टाइम आ गया है इसे मैं फिर फर्टिलाइज करूं। हर 3 महीने में मैं इस कोई भी प्लांट्स को मैं प्रॉपर फर्टिलाइजेशन देती रहती हूं। और इसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा सा फंगस लगना स्टार्ट हो गया है, जो आपको ये ग्रीन वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये अभी थोड़ा थोड़ा फंगस लग चुका है। अब इसके अंदर मैं पेस्टिसाइड्स देने वाली हूँ फिलहाल। ये मेरा हेल्दी प्लांट है एंथोरियम का, जो मैं कंडीशन था जब मैंने मॉल से ख़रीद के लेके आई थी तब काफ़ी डिस्टर्ब था प्लांट, मतलब हेल्दी कंडीशन में था। जैसे ही मैं मेरे गार्डन में डाली तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन मैंने इसे फिर रिपोर्टिंग किया। मिट्टी सैंड को इस तरह मैंने पॉटिंग सैंड मीडिया को इस तरह के तैयार किया कि अब हर रोज़ नए नए इस तरह के फ्लावर आ रहे हैं। तो देखा आपने कितना इजी रहता है अगर हम कोई भी प्लांट बाहर से लाते हैं और वो हेल्दी कंडीशन में है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे गार्डन में आते भी वो उसी कंडीशन में रहेगा। काफ़ी चेंजेस लाने पड़ते हैं और समय समय पर आपको इसको प्रूनिंग भी करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो इस तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स रहें तो रहने दे, वरना आप इनको कट करके छोड़ दिए तो और नए नए फ्लावर्स आते रहते हैं। ऑथोरियम प्लांट्स का यही स्पेशलिटी है, इनकी फ्लावर्स की ये स्पेशलिटी है इस प्लांट की। ये ज़्यादा वाइडली ग्रो तो नहीं करता है, लेकिन हाँ इस तरह से फ्लावरिंग हमेशा करता रहता है। इसी दौरान मेरे पास एक और इसी का वैरायटी का प्लांट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं लेती हूँ। हालांकि फ्लावर तो होते आते रहते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं लेती हूँ। आप इनकी पत्तियों की शाइनिंग देखिए और इन फ्लावर की शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी है। तो बस गार्डन सॉइल ही डालना चाहिए, लेकिन वो भी कम, ओनली 30% आप गार्डन सॉइल कीजिए। अब जो ये वाइट आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसमें पेस्टिसाइड ऐड करके रखी हूँ। अब इसके अंदर भी कोई भी फंगस नहीं लगा हुआ है और ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट है ऑर्थोरियम का। मैंने एक लेके आई मॉल से, लेकिन मैंने इससे 2 गमले तैयार करके रखे हुए हैं। अब जैसे जैसे नई शूट आती रहेंगी, यहाँ से मैं और नए नए गमलों में इसे ऐड करती रहती हूँ। फिलहाल ये एकदम हेल्दी प्लांट है ऑर्थोरियम के। और देखा आपने किस तरह से मैंने सॉइल मीडिया बना के इस प्लांट को फिर नॉर्मल प्लांट्स की जो मीडिया रहती है सॉइल मीडिया जैसे कर लिया, ओनली कोकोपीट में ये ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Stay tuned with my channel IB Garden. Happy gardening friends.